कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। ये हालात हैं उस दुर्भिक्ष और अकाल के। ये कविता है उसी पर आधारित। लेकिन मानसून भारतीय किसानों के लिए जुआ कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि अगर मानसून का वितरण सामान्य न हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो है भारतीय किसान, और ऐसी स्थिति में उन्हें सरकारों का मुंह देखना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह। राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। बात हो रही है किसान आंदोलनों की। भारत में किसान आंदोलन का यूं तो प्रारंभ 1858 से होता है, जिसके पीछे कारण ये थे कि उस समय जमींदारों ने जिस तरीके की शोषण व्यवस्था को निर्धारित कर रखा था वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण था। निलह किसानों का आंदोलन हो, या फिर पाबना विद्रोह हो, या फिर दक्कन का विद्रोह हो, इन सब आंदोलनों में मूलभूत समस्या ये थी कि उन पर अनिश्चित कराधान होता था। कर के आरोपण वो जो इलीगल होते थे वो लगाए जाते थे, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो। कर की वसूली उनसे जबरन की जाती थी। साथ में बंधुआ मजदूरी होती थी, ज़मीनों की बेदखली होती थी। इन समस्याओं से जूझते हुए किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे। ये आंदोलन बहुत छोटे छोटे इलाकों में और बहुत छोटे क्षेत्रों में हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने एक काम ज़रूर किया था, किसानों को संगठित और एकात्म बल दिया था। भारतीय किसान आंदोलन मूलतः दो भागों में बंटते हैं। एक वो जो गांधी से पहले थे और एक वो जो गांधी के बाद थे। गांधी के पहले के आंदोलनों में जो एकात्म बल था वो फिर भी कम था। गांधी के बाद के आंदोलन बहुत ज़्यादा मुखर हुए, जिसमें खास बात है चंपारण विद्रोह की, चंपारण आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह की। इसके बाद आता है खेड़ा, फिर उसके बाद होता है बारदोली। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उभरते हैं। इन तीनों आंदोलनों की विशेषता यह थी कि एक बिहार के चंपारण में होता है, दूसरा खेड़ा और बारदोली में होता है, जहाँ पर खासकर मारवाड़ियों और गुजराती जमींदारों के खिलाफ आंदोलन मुखर होता है। आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये सारे विरोध इस बात को लेकर थे कि जमींदार उनसे बेवजह की वसूली किया करते थे। उत्पादन के लिए बाध्य किया जाता था उन अनाजों को जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी। नील आंदोलन इसी का मूल रूप था। अंग्रेज़ों की नीतियों ने और उस समय की परिस्थितियों ने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए या नए उन्मेष को उभारने के लिए जिस तरीके से किसानों का शोषण किया था, लगभग उन्हीं के विरोध में गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उभरे थे। सहजानंद सरस्वती पहले किसान आंदोलन से उभरे हुए नेता माने जाते हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारे किसान नेता उभरते हैं, जिसमें देवीलाल चौटाला से लेकर के चौधरी चरण सिंह, इसके बाद बलराम जाखड़, और फिर तमाम ऐसे छोटे बड़े नेता जिसमें मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू यादव तक उभरते हैं। तमाम ऐसे किसान नेता सामने आते हैं। सबसे मुखर रूप अगर किसी का देखा गया था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत का देखा गया था, और इस समय जो आंदोलन चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं। सभी किसान आंदोलन, अगर उनमें मोपला विद्रोह की बात छोड़ दी जाए, तो लगभग छुटपुट हिंसा के ही शिकार हुए। सबसे ज़्यादा हिंसा अगर किसी विद्रोह में हुई थी तो वो था मालाबार क्षेत्र में होने वाला मोपला विद्रोह। इसके अलावा बाकी सारे आंदोलन छिटपुट हिंसा के शिकार हुए। कई बार ऐसा हुआ कि गांधी ने जो आंदोलन या सत्याग्रह शुरू किए उनमें छोटी भी हिंसा हो जाती थी, वो आंदोलन रोक दिए जाते थे, स्थगित कर दिए जाते थे। आज भारत के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। उनकी लिखी हुई गोदान भारतीय किसानों की समस्याओं की सबसे बड़ी बानगी है। किस तरीके से जमींदारों और साहूकारों के चंगुल में फंसकर होरी, धनिया और गोबर अपनी ज़मीन और जान दोनों गंवा बैठते हैं। इसी कड़ी में अंकुर, दामुल और लगान वो फिल्में हैं जिसमें किसानों की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से उकेरा गया है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों की उन समस्याओं से निजात दिला पाती है। ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी।
मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह। आप देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।